हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं मराठों के विषय में। तो पिछले कुछ दिनों से हम मराठों पर ही देख रहे हैं, शिवाजी और उसके बाद फिर हम आए पेशवाओं पर। तो पेशवा, इसके पहले हमने पेशवा बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम के विषय में देख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पेशवा बालाजी बाजीराव के विषय में, और उसके बाद बालाजी बाजीराव के संबंधित उनके शासन की कुछ घटनाओं के। फिर उसके बाद हम देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें मराठों की हार के क्या कारण थे और पानीपत के युद्ध के क्या कारण थे। फिर उसके बाद अंत में पानीपत के युद्ध का क्या मराठों पर असर पड़ा और भारतीय राजनीति में उस समय क्या उससे प्रभाव पड़ा। तो आज इन्हीं दो तीन विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव की। तो पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बनते हैं बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद, और उनका शासनकाल 1740 से 1761 तक है पेशवा बालाजी बाजीराव का। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय मराठों का कहते हैं सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। इसके पहले बाजीराव प्रथम ने भी मराठों के लिए कई अहम क्षेत्र जीते थे, जैसे कि दक्कन में भी अपना मराठों का प्रभुत्व स्थापित किया था। फिर दक्कन के बाद कर्नाटक को भी, जिंजी के आसपास जंजीरा के सिद्दियों को भी उन्होंने पराजित किया, और मुग़ल राजनीति में भी काफ़ी अपना वर्चस्व मराठों ने स्थापित कर लिया था। पर बालाजी बाजीराव के समय मराठों ने दिल्ली पर एक मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया, और साथ में पंजाब पर भी उन्होंने दावा अपना ठोक दिया। तो बालाजी बाजीराव के समय लगने लगा था कि मराठे लगभग संपूर्ण भारत पर एक छत्र शासन स्थापित कर लेंगे, और वह मुग़लों को, जो उत्तर मुग़ल अधिकारी हैं, उत्तर मुग़ल जो शासक हैं, उनको अपने नियंत्रण में लेकर के एक मजबूत मराठा वो स्थापित करेंगे शासन। पर ऐसा हो नहीं सका, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार से और बालाजी बाजीराव की मृत्यु से मराठों का वह स्वप्न बहुत दूर हो गया, और फिर मराठों का वह जो वर्चस्व था, जो उनका प्रभाव था भारतीय उस समय की स्थितियों में, वह काफ़ी कम हो गया। तो यह सब कैसे हुआ, तो इन्हीं सब के विषय में हम देखेंगे। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता था। नाना साहब, बालाजी बाजीराव को नाना साहब भी कहा जाता था, और कहते हैं कि बालाजी बाजीराव के समय ही सबसे अधिक मराठों का साम्राज्य विस्तार भी हुआ। यह इम्पोर्टेंट है कि मराठों का सर्वाधिक विस्तार, मराठों का सर्वाधिक विस्तार बालाजी बाजीराव के समय ही हुआ। बालाजी बाजीराव के समय ही हुआ। तो इसमें दो बातें पूछी जाती हैं कि मराठों को एक सर्वशक्तिशाली, एक मजबूत शक्ति किसने बनाई। तो वह बाजीराव प्रथम थे, जब मराठे एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरते हैं। लेकिन सबसे अधिक जो साम्राज्य का विस्तार है मराठों का, वह बालाजी बाजीराव के समय ही होता है। एक तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं बालाजी बाजीराव के साम्राज्य विस्तार का, और उनके शासनकाल में उनके वैभव का, और उनके दिल्ली और पंजाब तक के उनकी पहुंच का जैसे उन्होंने भूमिका निभाई, उसके विषय में एक महत्वपूर्ण और कथन है कि बालाजी बाजीराव के विषय में कहा जाता है कि उनके समय में मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय के झरनों तक उनके घोड़ों ने अपनी प्यास बुझाई थी। यानी कि मराठा घोड़े दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर के उत्तर में हिमालय के झरनों तक, वहाँ अटक तक पहुँच गए थे, और अपना साम्राज्य और साथ में अपनी शक्ति से उन्होंने लगभग उस समय सभी शक्तियों को चुनौती दी थी। तो यह सब हुआ बालाजी बाजीराव के समय।
तो अब आते हैं कि बालाजी बाजीराव का मुगलों से क्या संबंध था। तो 1752 में मुगलों से यह संबंध कहें या फिर उत्तर भारत में मराठों की विजय का, यह शुरू हुआ 1752 में। मुगल सम्राट अहमद शाह से मराठों की एक संधि हुई और इस संधि के तहत मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया और यह मराठों के लिए सबसे बड़ी जीत थी। तो यह हुआ 1752 में। 1752 में मुगल सम्राट अहमद शाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया। तो 1752 में मुगल सम्राट अहमद शाह के समय मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे मराठों का जो वर्चस्व है वह काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि अब उन्हें संपूर्ण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। तो यह हुआ 1752 में मुगल सम्राट अहमद शाह के समय। फिर 1754 में पेशवा की तरफ से रघुनाथ राव दिल्ली में प्रवेश करते हैं और दिल्ली में मुगल बादशाह अहमद शाह को हटा करके आलमगीर द्वितीय को पेशवा, मराठे उनको सुल्तान बनाते हैं, नया बादशाह बनाते हैं जो उनके हाथ की कठपुतली रहे और जिससे कि वह अपने मन मुताबिक कार्य कर सकें। तो पेशवा की तरफ से रघुनाथ राव 1754 में दिल्ली आते हैं और अहमद शाह को हटा करके रघुनाथ राव ने अहमद शाह को हटाकर आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन उसका नाम था। यह भी एक बार पूछा गया है यूपीपीसीएस के प्री में शायद कि अजीजुद्दीन कौन, आलमगीर द्वितीय का मूल नाम क्या था। तो यह अजीजुद्दीन है, अजीजुद्दीन। तो पेशवा रघुनाथ राव ने अहमद शाह को हटा करके आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। तो ये हुआ 1754 में। और फिर अहमद शाह अब्दाली का वापस आकर के पानीपत के युद्ध में टकराने के पीछे एक कारण यह भी था कि उसका मीर बख्शी मराठों ने वहाँ से निकाल दिया, तो यही वजह थी। तो 1757 में मीर बख्शी नजीबुद्दौला को रघुनाथ राव ने निकाल दिया। तो ये परिस्थितियां यही पानीपत के युद्ध का कारणों में एक यह भी थी। उसके कारणों में हम आएंगे तब फिर उसकी बात करेंगे। अभी तो बालाजी बाजीराव के समय मुगलों के साथ उत्तर भारत की राजनीति में कैसे बाजीराव का संबंध रहा। तो एक तो मुगलों से इस तरह की हो गई कि उन्होंने अहमद शाह को पहले
हटाया, एक संधि प्राप्त की, फिर उसको हटा दिया। फिर मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय को बादशाह बनाया। फिर कैसे मीर बख्शी को भी उन्होंने मुग़ल दरबार से हटा दिया। फिर अब हुआ कि जाटों के साथ मराठों के क्या संबंध थे। जाटों से संबंध, तो अब जो आप देख रहे हैं तो मराठों की यही रणनीति और यही मराठों ने जो अन्य दूसरी शक्तियों के साथ जैसे जाटों और सिखों के साथ में मुग़ल राजनीति में भी जैसे हस्तक्षेप किया, यही सारी परिस्थितियां बाद में अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया तो पानीपत के युद्ध में किसी शक्ति ने साथ नहीं दिया मराठों का, और उनके लिए यह गंभीर, उनके लिए एक भूल साबित हुई। तो जाटों के साथ मराठों के संबंध बिगड़ गए। तो यह हुआ 1754 में ही पेशवा की तरफ से, मुग़लों की तरफ से पेशवा ने मुग़ल शासकों के मदद भेजी, जाटों के विरुद्ध मल्हार राव होलकर को भेजा, और मुग़ल सेना की तरफ से मल्हार राव होलकर पेशवा की तरफ से आए, मुग़लों की तरफ से लड़ते हुए जाट राजा सूरजमल की तरफ से सूरजमल के विरुद्ध आए। 1754 में मल्हार राव होलकर जाट राजा सूरजमल के विरुद्ध तो जाटों के विरुद्ध, जैसा कि जाट और मुग़लों से संघर्ष हमेशा चलता ही रहता था, तो जाट राजा सूरजमल भी मुग़लों से उनका संघर्ष चल रहा था। तो इसमें मराठों ने हस्तक्षेप किया और मल्हार राव होलकर को पेशवा ने भेजा मुग़लों की मदद करने के लिए। तो मुग़ल सेना की तरफ से मल्हार राव होलकर आए जाट राजा सूरजमल के विरुद्ध। तो एक संघर्ष हुआ जिसमें मल्हार राव के पुत्र खंडे राव मारे गए, और जिससे जाटों के साथ मराठों के संबंध बिगड़ गए। और फिर सूरजमल ने, हालांकि जाटों ने, सूरजमल ने मराठों के साथ संधि करने की बहुत कोशिश की कि कैसी तरह से मराठों से मिल लिया जाए, लेकिन मराठे उस पर तैयार नहीं हुए। तो यही वजह है कि जब पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली आया तो जाटों ने कोई मदद नहीं की। तो यह ज़रूर जानते रहें कि पानीपत के युद्ध में जाटों का उसमें कोई योगदान नहीं था, क्योंकि इसी संघर्ष से जो मल्हार राव होलकर 1754 में मुग़ल सेना की तरफ से जाट राजा सूरजमल के विरुद्ध आए थे, यही वजह है कि जाटों ने फिर जब अहमद शाह अब्दाली से मराठों के संघर्ष हुआ तो उसमें कोई मदद सूरजमल ने नहीं की, और नहीं तो स्थिति ज़रूर बदल सकती थी। तो यह हुआ 1754 में। तो इसी तरह से जाटों से भी मराठों के संबंध बिगड़ गए, और बालाजी बाजीराव ने इन चीज़ों पर उतना बारीकी से नहीं देखा, और फिर अवध के नवाब से भी संबंध अच्छे नहीं उन्होंने मिलाने की कोशिश की। तो ये सब परिस्थितियाँ जा करके अब पानीपत के युद्ध में यही सब उसका कारण बनने वाली हैं। तो अब हम देखते हैं पानीपत युद्ध के क्या कारण थे।